हाय फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, वर्क एंड टाइम का आज नेक्स्ट टाइप है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसमें ए किसी कार्य को 16 दिनों में जबकि बी उसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ए किसी कार्य को 16 दिनों में जबकि बी उसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करे। यानी कहने का मतलब है एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करे, तो मतलब एकांतर नियम पर कार्य करे। तो अभी जस्ट पिछले वीडियो में एकांतर नियम से टाइप पढ़ाए हैं, उसी पर आधारित ये सवाल है। देखिए, तो दोनों का क्या ले लेते हैं हम लोग, एलसीएम। तो 16 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 48। तो 16 तियाँ 48, 12 चौक 48। अब ये दोनों एक दिन कार्य छोड़कर कर रहे हैं, यानी पहले दिन ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है, फिर ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है। तो इस तरह से ए का एक दिन का कार्य 3 है, बी का एक दिन का कार्य 4 है। तो दोनों का एक एक दिन का कार्य यानी 3 4 7 हो जाएगा। दोनों का 2 दिन का कार्य मिला करके 7 हो जाएगा। तो पूरा कार्य करना है 48 और 2 दिन में मिला के कर रहे हैं 7 कार्य। एक दिन ये एक दिन ये, 2 दिन कार्य कर रहे हैं तो 7 कार्य हो रहा है। तो यानी 7 से जब इसमें भाग देंगे तो 7 छंग 42। तो 6 पेयर तो पूरा सीधा सीधा मिलेगा, यानी 6 बार तो भाग पूरी पूरी जाएगी। 7 छंग 42, यानी 6 पेयर में कितना दिन हो जाएगा, 12 दिन हो जाएगा। क्योंकि एक पेयर में 2 दिन हो रहा है, 4 3 7, एक दिन ये एक दिन ये, एक पेयर में 2 दिन, तो 6 पेयर में 12 दिन हो जाएगा। तो फिर क्या कह रहा है कि पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, तो 12 दिन ये लगेगा और बचेगा अभी कितना, 7 छंग 42, 6 कार्य और बचा हुआ है। तो ए का जो नंबर है तो एक दिन में 3 कार्य कर रहा है, तो एक दिन तो ए ले लेगा, यानी 3 कार्य और करेगा, एक दिन लग जाएगा उसको। 3 कार्य में एक दिन लग जाएगा, यानी 3 कार्य लिखे चाहिए एक दिन, तो ये 3 कार्य कर देगा तो एक दिन लग जाएगा। फिर उसके बाद अभी भी बचा हुआ है 3 कार्य। तो अब आप जान गए कि ये एक दिन में 4 कार्य कर रहा है, तो 3 कार्य करने के लिए इसे कितना दिन लगेगा, 3/4। अगर ये 3/4 कहाँ से आया, ये आपको नहीं समझ में आया है तो ये आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, तब इसके लिए आप समझ जाएंगे कि 3/4 कैसे होगा। क्योंकि 3 काम बचा हुआ है, एक दिन में ये 4 काम कर रहा है, तो 3 काम करने के लिए लगा समय कितना लगेगा, 3/4, यानी 3/4 दिन उसको लगेगा। तो सब मिला करके तो ये हो जाएगा 12 1 13, यानी 13 सही 3/4 दिन, यानी टोटल दिनों की संख्या इतनी हो जाएगी, यानी 13 सही 3/4 दिन में पूरा कार्य समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये बात आप जरूर समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ए किसी कार्य को 7 दिन दिया हुआ है, ए किसी कार्य को 7 दिन और बी उसे 8 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसे 8 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे एकांतर नियम से कार्य करे तो काम की शुरुआत बी करे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। कहने का मतलब है कार्य पहले बी करता है, बी करेगा फिर ए करेगा, फिर बी करेगा ए करेगा। तो इस तरह के सवालों में दोनों को पहले एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। 7 8 56, तो 7 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, 8 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, ये हो जाएगा 56 एलसीएम। तो अब कहने का मतलब है कि एकांतर नियम से कार्य करें तो ठीक है, पूरा काम 56 है और 2 दिन में काम कितना हो रहा है, 8 7 15। तो 15 से भाग दे लेते हैं, पहले कितना पेयर बन रहा है देख लेते हैं हम लोग इसको। 15 तियाँ 45, 3 पेयर तो पूरा पूरा सीधा सीधा बना है। 3 पेयर कहने का मतलब कितना दिन लगेगा, 6 दिन। 6 दिन तो काम सही से चला। फिर उसके बाद 7वां दिन किसकी बारी आएगी, बी की, क्योंकि स्टार्ट तो बी ही कर रहा है ना। जैसे पहले 7 काम कर रहा है बी, फिर 8 काम ए, फिर ऐसे कर करके 7 फिर 8 फिर 7 फिर 8, तो ये तो 6 दिन हुआ अभी। फिर 7वां दिन किसकी बारी, बी की बारी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 15 तियाँ 45, यानी 45 काम हो चुका है 6 दिन में। तो अभी कितना काम बचा हुआ है, 11 काम और बचा हुआ है। तो 11 काम में से पहले करेगा 7, ये बी करेगा 7 काम, तो 7 काम खत्म हो गया। अभी कितना बचा है, अभी 7 काम जब खत्म हो गया 11 में से, तो अभी बचा 4 काम। तो 4 काम बचेगा तो ये ए करेगा। तो अब आप जान रहे हैं कि ए जो है एक दिन में 8 काम कर रहा है, तो 4 काम करने में लगा समय कितना लगेगा, 4/8, यानी कहने का मतलब है 4 × 4 4 दूनी के 8। तो ये तो 6 दिन ये हो गया, 7 दिन 7 सही 1/2 दिन, सब मिला करके अब उसको लगेगा 7 सही 1/2 दिनों में पूरा कार्य समाप्त हो जाएगा। ये आ गया आपका रियल आंसर। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टाइप भी नेक्स्ट है। देखिए, जो अगला टाइप कह रहा है ना, कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न, उसमें क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, ए की कार्य करने की क्षमता बी की दोगुनी है। यानी जो ए की जो कार्य क्षमता है ना, बी की दोगुनी है। अगर बी 1 है तो ए क्या है, 2 है, यानी उसका 2 गुना है।
ये कार्य क्षमता का अनुपात दिया है, वर्क लिख रहे हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, कार्य क्षमता। अतः किसी कार्य को करने में ए को बी से 24 दिन कम समय लगता है। तो अगर इनका वर्क का अनुपात यानी कार्य क्षमता का अनुपात दो संबंधी एक है, तो इनके समय का जो अनुपात लगेगा, इनका जो समय लगेगा कार्य करने में, वो हो जाएगा एक संबंधी दो, यानी कार्य क्षमता का उल्टा समय होता है। कार्य क्षमता का उल्टा विपरीत समय होता है। इसको दोगुना इसके पास कार्य क्षमता है तो इसका समय कम लगेगा। आई होप कि ये बात आप जरूर समझ गए होंगे। बस फिर क्या बोल रहा है ना कि ए को बी से 24 दिन कम समय लगता है। तो जो बी से ना ए को 24 दिन कम समय लगता है, यानी इनके समय का अंतर 24 दिन का है, यानी दोनों का अंतर कर लेंगे तो अनुपातों का अंतर 2 में से 1 घटेगा 1, यानी 1 बराबर कितना दिन, 24 दिन। 1 बराबर कितना दिन, 24 दिन। तो कहने का मतलब है यहाँ पर एक अनुपात भी है, तो इसका ए का जो समय लगेगा 24, 1 बराबर 24 दिन आ चुका है तो 24, और 2 बराबर तब क्या लगेगा, 2 24 गुना 48 दिन। ए को जो 24 दिन लगेगा और बी को कितना लगेगा, 48 दिन। अब ये तो बन गया वो पहले टाइप जो पहला दिन पढ़ाए थे कि ए को 24 दिन लगता है किसी कार्य को, बी को किसी कार्य को करने में 48 दिन लगता है, तो दोनों को मिलकर उस कार्य को करने में कितना दिन लगेंगे। तो दोस्तों हमने बताया था कि ए बी अपान ए प्लस बी करिए, चाहे एरो वाले से कर लीजिए, दोनों से सही है। जैसे कहने का मतलब अब दोनों को मिलकर उस कार्य को पूरा करना है ना, तो ए किसी कार्य को 24 दिन, बी उसे 48 दिन, तो दोनों मिलकर, तो दोनों का हम लोग ले लेते हैं एलसीएम, 24 दूना 48, 48 से कमा 48। फिर उसके बाद हम लोग कर लेते हैं क्या, पूरा काम है 48, और एक दिन में दोनों मिल करके कर रहे हैं, 2 1 3, 3 से कटाएंगे 16 तियाँ 48। जब दोनों मिल करके उस कार्य को करेंगे तो कितना दिन लगेगा, 16 दिनों में कार्य पूरा समाप्त हो जाएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये बात आप जरूर समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसी पर। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड इसी पर, बी की कार्य कुशलता ए की 3 गुनी है। जो बी की कार्य क्षमता है ना, ए की 3 गुनी, अगर ए 1 है तो उसका वो 3 गुना है, ये कार्य क्षमता है। तो अभी बताएं कि समय इसका उल्टा होता है, समय का विपरीत होता है कार्य क्षमता। बस क्या बोल रहा है कि किसी कार्य को करने में ए बी से 12 दिन अधिक समय लगता है, यानी इनके बीच के समय का जो अंतर है ना 12 दिन है, यानी इनका अंतर कितना होगा, 3 में से घटेगा 2, 2 बराबर कितना दिन, 12 दिन। तो 1 बराबर कितना दिन, 6 दिन। 1 बराबर 6 दिन, तो इसका मतलब इसको 1 है, इसका वैल्यू 1 है, तो 1 बराबर 6 दिन आ गया, और 3 बराबर, तो 3 छका 18 दिन। यानी कहने का मतलब है बी को 6 दिन लगेगा किसी कार्य को करने में, तो ए को कितना दिन लगेगा, 18 दिन। तभी तो उसकी कार्य क्षमता इसकी 3 गुनी हो जाएगी। ये तो अब दोनों का समय पता चल गया, तो इस कार्य को मिल करके पूरा करने में दोनों को कितना समय लगेगा, तो वही वाला फार्मूला ए बी अपान ए प्लस बी करिए, यानी ए बी अपान ए प्लस बी। तो इसको गुणा कर लीजिए, चाहे अभी मत करिए, अभी कटाएंगे 18 6 24, 6 चौके 24, ये इसको कटाएंगे तो 4 चौके 16, 4 सही 1/2, यानी 4 सही 1/2 दिन पूरा समय लगेगा। तो इतने दिनों में पूरा कार्य समाप्त हो जाएगा। ये आ गया दोस्तों आपका रियल आंसर। आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मोनिका की कार्य क्षमता चंदा की 4 गुनी है। जो मोनिका को यम से, चंदा को सी से, मोनिका की कार्य क्षमता जो है चंदा की 4 गुनी है। तो चंदा की अगर 1 है तो उसकी कार्य क्षमता 4 गुनी हो जाएगी उसकी 4, यानी कार्य क्षमता का अनुपात हो गया, तो समय का अनुपात 1 संबंधित 4 हो जाएगा, इसका विपरीत हो जाएगा। लिखा हुआ है कि मोनिका से 12 दिन अधिक समय लगता है, यानी इनके समय का अंतर जो है 12 दिनों का, यानी अनुपात का अंतर कितना है 3, 3 बराबर कितना दिन, 12 दिन। तो 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, 3 चौके 12, यानी 1 बराबर कितना दिन आ गया, 4। तो इसका मतलब पता चल गया मोनिका को कितना दिन लगेगा, 4 दिन लगेगा। मोनिका की वैल्यू 1 है ना, और फिर उसको चंदा को कितना लगेगा, तो 1 बराबर 4, तो 4 बराबर 16, 4 चौके 16 दिन लगेगा, यानी चंदा को कितना दिन लगेगा, 16 दिन लगेगा। पता चल गया दोनों का। तो यदि वे दोनों मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। दोस्तों वही वाला है पहला टाइप, दोनों मिल करके, तो दोनों मिल करके यही फार्मूला होता है ए बी अपान ए प्लस बी, यानी 4 गुणे 16 अपान 4 प्लस 16, इसी पर रख देंगे और हल कर देंगे। 4 गुणे 16 अपान 16 4, 20, 4 पचे 20, 16 में 5 से जब भाग देंगे आप तो 5 तियाँ 15, यानी 3 सही 1/5 दिनों में पूरा कार्य क्या होगा,
समाप्त हो जाएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये आपको बात जरूर समझ में आई होगी। यदि दोस्तों मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।